तो दोस्तों अभी मैं एक और बकरियां चराने आया हुआ था। तो एक खूबसूरत सा जंगल है जिसमें बकरियां हमारी चर रही हैं, गाय चर रही हैं, बैल चर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सी लोकेशन है, लेकिन जो यहाँ पर डिस्टर्बिंग करने वाली बात वो ये है कि इन खूबसूरत जगहों पर फैलता प्लास्टिक का कूड़ा, जो कि मोस्टली मेरे टॉपिक्स में यही होता है कि पहाड़ों पर जितना हो सके उतना कम से कम कूड़ा हो। कूड़ा पहले तो ना हो बिल्कुल भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो होता ही है। और सफाई के नाम पर कूड़ेदान ज़रूर बनाए गए हैं। अभी कुछ और 4-5 कूड़ेदान और इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो देखते हैं कि पहले तो लोग उनमें कूड़ा फेंकते हैं या नहीं, और अगर फेंकते हैं तो वो कूड़ा साफ़ होता है या नहीं होता है। मेन दिक्कत यही है कि जितने भी आप डस्टबिन जो रोड साइड लगे हुए हैं या जहाँ पर भी लगे हुए हैं, उनकी अगर आप सफाई देखें तो उस पर कोई मुझे तो नहीं लगता कि ध्यान दिया जा रहा है। लोग उसके अलावा लोग कहीं भी अपना कूड़ा फेंक देते हैं। जैसे मेरे पीछे एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, ड्रीम हाउस हिमालय करके है। ये पीछे आप इस साइड उसकी बाउंड्रीज़ देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे सफाई करी और सारा कूड़ा जो है वहाँ पर उधर जंगल में फेंक दिया, जो कि इतना डिस्टर्बिंग है। अब उसके ऊपर बदबू आ रही है, मच्छर हैं, लेकिन उसको कोई उठाएगा नहीं। अब करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन इनके ऊपर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये उस कूड़े को डिस्पोज़ कर दें कहीं सही जगह पे। तो ये है, बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि पैसे वाले लोग ही चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह को, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं चेंज लाने के। तो जितना करोड़ों रुपए उन्होंने अपना ये रिज़ॉर्ट या ये हाउस, ये जो सोसाइटी बनाने में खर्च किया, अगर उसका थोड़ा सा भी 1% भी अगर वो कूड़े को जो है रिसाइकिल करने पे अगर कर देते, तो शायद वो जो कूड़ा बिखरा हुआ था वो नहीं होता। और अभी भी मैं इस जंगल में घूम रहा था, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लास्टिक के चिप्स रैपर्स ऐसे बिखरे हुए हैं। अब अवेयर तो यहाँ के लोग मुझे तो नहीं लगता कि हैं मोस्टली, क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक वहीं चिप्स के पैकेट खाते हैं और फेंक के चले जाते हैं। मतलब कोई ऐसी अवेयरनेस वाली चीज़ है ही नहीं उनके अंदर। तो बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस जनरेशन में अभी हम जी रहे हैं, और अब तो इतनी बातें भी होती है स्वच्छ भारत को लेकर, लेकिन उत्तराखंड के जो गांव हैं उनका बहुत बुरा हाल है कूड़े से। कांच की बोतलें स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं, दारू की बोतलें हैं, बियर की कैन्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी तरह से ये कूड़ा फिर बिखरता रहेगा तो पहाड़ भी अपनी सुंदरता को खोते रहेंगे, और जो एकमात्र ज़रिया टूरिज़्म का है पहाड़ियों के पास, टूरिज़्म के थ्रू कमाने का, वो भी शायद हम खोते रहेंगे इस कूड़े की वजह से। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये ध्यान देना पड़ेगा एज अ लोकल इंडिविजुअल कि हम कम से कम कूड़ा जनरेट करें। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मार्केट जाएँ तो अपने साथ थैला ज़रूर लेके जाएँ, और प्लास्टिक की पन्नियाँ जितनी कोशिश हो वो ना लाएं। और बाकी अपने पास एक छोटा सा होम स्टे है। सो हो, अगर आप भी अफोर्डेबल वेकेशन स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं विया ईमेल ऑल्सो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी यार देखो, पैसा वाले लोगों को ये तो सोचना चाहिए ही कि अगर वो इस देवभूमि की कदर करते हैं, तो और उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो प्लीज़ उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें देवभूमि की सफाई करवाने में भी। तभी अगर जब हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ रहेगा, तभी हम उससे अपना टूरिज़्म भी चला सकते हैं, वरना गंदी जगहों पे आना किसी को पसंद नहीं होता है। ऑन दिस नोट, आप भी इस बारे में सोचिए, और जब भी उत्तराखंड आएँ या कहीं भी जाएँ तो जितना भी प्लास्टिक का कूड़ा आपके साथ हो उसको अपने साथ वापस ले जाएँ, और पहाड़ों को गंदा ना करें। थैंक यू।